सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी दिवस इस नाटक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहती हूँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राज्यसभा के सारे लोगों ने, सारे सभासदों ने एकमत होकर यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राज्य भाषा होगी। तथा और एक सत्य ऐसा है कि जो हमारे पौराणिक व्यवहार राजेंद्र सिंह का 14 सितंबर 1949 को 50वां जन्मदिन था, जो कि उन्होंने हिंदी ही राष्ट्रभाषा करने के लिए उनका बड़ा लंबा संघर्ष हुआ है। तब से हर साल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम नाटक की ओर चलेंगे। आज 14 सितंबर है। आज बच्चे बहुत खुश हैं। आज विद्यालय में मनाया जाएगा। आज हिंदी दिवस विद्यालय में मनाया जाएगा। आज 14 सितंबर है। आज बच्चे बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि आज विद्यालय में एक हिंदी दिवस यह कार्यक्रम मनाया जाएगा, इसीलिए बच्चे बहुत खुश हैं। कक्षा 5 के बच्चे एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। नियत समय पर सभी बच्चे विद्यालय के हॉल में एकत्रित हो गए। नाटक करने वाले बच्चे मंच पर पर्दे के पीछे चले गए। यहाँ पर एक कक्षा यानी स्कूल में एक नाटक चलेगा हिंदी दिवस पर, जो कि विद्यालय के ही बच्चे यह नाटक कर रहे हैं। जो बच्चे नाटक कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे गए हैं और सारे बच्चे एकत्रित होकर स्कूल के विद्यालय के हॉल में बैठे हुए हैं। पर्दा उड़ता है। मंच पर मयंक हेडफोन लगाए चहलकदमी करता हुआ दिखता है। मयंक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय से शिक्षा पाकर घर लौटा है। पापा पढ़े लिखे हैं पर माँ अनपढ़ है और ग्रामीण स्त्री है। यहाँ पर इस नाटक में यह दिखाया गया है कि पहला दृश्य जो है, जब आप नाटक देते हो तो नाटक शुरू होने से पहले स्टेज पर पर्दा गिरा हुआ रहता है और पर्दा उड़ते ही जो दृश्य हमें दिखाई देता है, यहाँ पर जो दृश्य उन्होंने किया है, जैसे कि मयंक हेडफोन लगाए चहलकदमी यानी वॉकिंग कर रहा है, यहाँ इधर से इधर घूम रहा है। मयंक अंग्रेजी यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल से शिक्षा पूर्ण कर घर लौट कर आया है। पापा पढ़े लिखे हैं यानी एजुकेटेड है, पर माँ अनपढ़ और ग्रामीण विभाग से स्त्री है। नाटक की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। यह स्टेज का दृश्य दिखाया गया है। जब नाटक की शुरुआत होती है तब अब यहाँ से नाटक शुरू होते हैं, डायलॉग्स बोले जाते हैं। इस नाटक में 3 पात्र हैं। मयंक जो कि पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा लिखा लड़का है। सिम्मी जो मयंक की माँ है और मोहन मयंक के पिताजी हैं। मयंक, सिम्मी और मोहन, यह 3 पात्र इस नाटक में लिए गए हैं। मयंक बहुत ही पढ़ा लिखा, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा लिखा एक लड़का है। सिम्मी और मोहन ये दोनों उसके माता पिता हैं। मोहन भी एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सिम्मी ग्रामीण विभाग से गांव में शिक्षा पूर्ण हुई है, लेकिन इतनी उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है। मयंक, हे मॉम, आई नीड वाटर मॉम। माँ बनी एक छात्रा का प्रवेश होता है। जब मयंक यहाँ पे बोल रहा है अंग्रेजी में, हे मॉम आई नीड वाटर मॉम, तब एक लड़की का प्रवेश होता है जो कि मयंक की माँ बनी हुई है। सिम्मी, अरे बेटवा का चाहिए, काहे गला फाड़त हवा। इसकी माँ की भाषा कैसी है? ग्रामीण विभाग की भाषा है, गांव में बोली जाने वाली हिंदी। अरे बेटवा का चाहिए, काहे गला फाड़त हवा।
मयंक गाना सुनते हुए, मयंक के कानों में हेडफोन है, वो गाने सुनते हुए बोल रहा है अपनी माँ को, माँ वाटर प्लीज़ हरी अप, माँ मुझे पानी चाहिए, जल्दी से लेके आइए। सिमी सोचने का अभिनय करती हैं, क्योंकि मयंक जो अंग्रेज़ी शब्दों में सिमी को, अपनी माँ को बोल रहा है और उसकी माँ को पता नहीं चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है, इसीलिए उसकी माँ सोचने लगती है। ये पाथर का करी, बार बार पाथर मांग रहा है। हाँ बेटवा अभी लेके आ रहे हैं। उसकी माँ सोचती है कि पाथर, पाथर यानी क्या, पत्थर, स्टोन। ये बार बार पत्थर को क्यों मांग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए पत्थर लेके आती हूँ। बल्कि वो पत्थर नहीं, वाटर मांग रहा है, लेकिन भाषा का प्रॉब्लम होने के कारण वो क्या हो रहा है, उनकी माँ को समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद माँ बनी सिमी हाथ में बड़ा सा पत्थर लेके आती है। सिमी ये ला बेटवा, और पत्थर उसकी तरफ बढ़ा देती है। वाटर की जगह वो क्या लेके आती है, पत्थर, पानी की जगह पे पत्थर, उसे वाटर यानी उसको क्या लगा कि पत्थर लाना है। सिमी ये ले बेटवा, पत्थर उसकी तरफ बढ़ा देती है। मयंक गुस्से से पत्थर देकर, क्योंकि उसने तो पानी बोला था और उसकी माँ पत्थर लेके आई है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। What is this? I am asking for water. I am asking for water. ये तुम क्या लेकर आई हो, मैं तुम्हें पानी के बारे में बोल रहा था। Oh mom you. What is this? I am asking for water. Oh mom you. पिता का अभिनय करने वाले छात्र का प्रवेश होता है। तभी पिता यानी मयंक के पिताजी का इस नाटक में प्रवेश हो जाता है, जिसका नाम है मोहन। Dear son, you know this that your mom is comfortable in Hindi. Dear son, you know this that your mom is comfortable in Hindi. ये सब जानते हुए भी तुम उन्हें शो ऑफ कर रहे हो। उन्हें नहीं पता है वाटर का मतलब क्या है, वे उसे पत्थर समझ ली। तुम्हें यह सब बातें पता होने के बाद भी तुम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, अंग्रेज़ी में क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माँ तो अंग्रेज़ी समझती नहीं, वो हिंदी में ही कंफर्टेबल हैं, फिर भी तुम उनका शो ऑफ कर रहे हो। उसे वाटर की जगह पत्थर लगा। मयंक माफ़ करिएगा पिताजी। मोहन बेटा गलती पूरी तुम्हारी भी नहीं। आजकल लोग अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी को भूलते जा रहे हैं, हिंदी में बात करने से कतराते हैं। उनका मानना है कि हिंदी में बात करना गंवार होना दर्शाता है। भला जड़ को भुलाकर या छोड़कर वृक्ष कैसे बढ़ सकता है। मयंक को अपनी गलती समझ में आती है और वो अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, और उसके पिताजी बाद में उसे समझाते हैं कि बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि आजकल सारे बच्चे, सारे लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर उन्हें अंग्रेज़ी में बात करना बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है, लेकिन अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी को लोग भूलते जा रहे हैं। हिंदी में बात करने से लोग कतराते हैं, नीचा समझते हैं। उनका मानना है कि हिंदी में बात करना गंवार होना दर्शाता है। हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अनएजुकेटेड है, गंवार है, अनपढ़ है, यह दर्शाता है। भला जड़ को भुलाकर या छोड़कर वृक्ष कैसे बढ़ सकता है। अगर हम जड़ को ही भूल गए तो पेड़ कैसे ग्रोथ होगा, पेड़ कैसे बढ़ सकता है। अगर हमें कोई घर बनाना है तो हमें उसके नीचे का हिस्सा बहुत ही मजबूत करना है। अगर वही हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे बनाएंगे।
इसे इस तरह से उसके पापा उसे समझाते हैं और मयंक को ये बात समझ में आती है। मयंक, मुझे माफ़ कर दीजिएगा माँ, अब मैं माँ हिंदी और हिंदुस्तान तीनों की इज्जत करूँगा, उन्हें हेय नहीं समझाऊँगा। मयंक बोलता है कि मैं आज से अब मैं माँ हिंदी और हिंदुस्तान तीनों की इज्जत करूँगा। माँ हिंदी भाषा और अपने हिंदुस्तान यानी भारत देश को ही तीनों की इज्जत करूँगा, उन्हें कभी भी उनका अपमान नहीं करूँगा। सब एक साथ कह उठे हैं, हिंदी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदी हमारी शान है। और तभी पर्दा गिरता है और हॉल तालियों से गूंज उठता है। यहाँ पर ये नाटक समाप्त होता है। धन्यवाद।